राहुल गांधी और दोस्तों, जैसे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बिहार में अभी चुनाव जो है वो सर पर है। और ये ऑब्वियस है कि जब चुनाव सर पे होता है तो जितनी पार्टियां हैं देश में, सब अपना अपना नंबर बनाने की कोशिश करती है। सारे जो भी पार्टी है वो चुनावी कैंपेन में लगे रहते हैं। और अगर कैंपेन की बात करी जाए, चुनावी जो रैलियों की बात करी जाए, तो जो बीजेपी की सरकार है वो हमेशा से इसमें तो अव्वल रही ही है। काम हो ना हो, उस काम को कैसे इनकैश किया जाता है, उस काम को कैसे दिखाया जाता है, चाहे काम कागजी हो ना हो। तो इन्हीं सब क्रम में अमित शाह जी अभी रिसेंटली बिहार में चुनावी दौरे पर थे। तो एक रैली में उन्होंने एक बात कही कि उनका पूरा ध्यान जो था वो घुसपैठियों पे था। रैली में जो अमित शाह जी ने बात कही है, पहले आप वो बात सुन लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? लोगों का ध्यान इस बात पे आकृष्ट करना चाह रहे थे, इस बात की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि जो राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये चाह रही है कि यहाँ पे घुसपैठियों का कब्जा हो जाए। जो बिहार में जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी नौकरियां घुसपैठियाँ छीन लेंगे। आपकी जितनी सुख सुविधाएं हैं वो सारी सुख सुविधाएं ये लोग ले लेंगे और आप ऐसे ही रह जाओगे। कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो है वो घुसपैठियों का राज चल रहा है, एक तरह से अगर कहा जाए तो। ये तो है नहीं कि अब बिहार इंडिया से बाहर है, और अगर इंडिया से बाहर नहीं है तो इंडिया में किसकी सरकार है? अमित शाह जी, एक बार सोच तो लेते आप क्या बोल रहे हो। केंद्र में आपकी सरकार पिछले 11 साल से, तकरीबन पिछले 20 साल से मिलीजुली सरकार के रूप में बिहार में आपकी सरकार है। और 20 साल हटा दिया जाए तो 15 साल तो है ही आपकी सरकार है, अभी भी है। तो घुसपैठिए क्या हवाई यात्रा करके आ गए? और हवाई यात्रा करके भी नहीं आ सकते ना देश में, क्योंकि सारा जो भी सिस्टम है, जितनी भी मशीनरी है, वो आपके हाथ में। आप खुद गृह मंत्री हो देश के। तो क्या देश में अराजकता है जो घुसपैठिए यहाँ आ गए? और घुसपैठिए से 2 बातें सामने आती है। पहली बात, क्या ये लोग 2014 से पहले थे या 2014 के बाद? तो मैं पहली बात पे भी बात करना चाहूँगा, 2014 से पहले। तो अगर 2014 से पहले घुसपैठिए थे और आपने बोला कि हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, या आपके जितने भी प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं ये सब बोलते रहते हैं कि इतनी घुसपैठियाँ हैं बिहार में, इतनी घुसपैठियाँ हैं, तो अगर 2014 से पहले है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अभी तक ये क्यों है? 11 साल में आपने हटाया क्यों नहीं है? और अगर हटाया है तो कितने लोगों को हटाया? आंकड़ा के साथ आप बताइए। हवा में तीर मार रहे हो आप। घुसपैठिए आ गए, ये हो गया, वो हो गया। कितने आए, कितनों को आपने भगाया है? दूसरी बात, अगर 2014 के बाद में आए हैं तो 2014 से के बाद में आए हैं तो 2014 के बाद तो आपकी सरकार है। तो अगर आपकी सरकार में घुसपैठिए आ रहे हैं देश में, तो ये तो और दुखद है। कहाँ से आ गए घुसपैठिए? बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, पूरी जितनी भी मशीनरी है, जितने भी प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने वाली जितनी सारी चीज़ें वो आपके पास है, तो कैसे आगे घुसपैठिए? और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग सुन रहे हैं, मैं मानता हूँ रैली में सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि रैली में हम जा क्यों रहे हैं। उन्हें बोला जाता है, 100-200 रुपये दिए जाते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सरकार में है, या फिर जो लोग वहाँ जाते हैं, उनको तो फैक्ट पता होता है, बावजूद इसके पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। रैली में कोई भी पार्टी का नेता कुछ भी बोल रहा होता है बगैर सर पैर की बातें, और लोग चुपचाप सुन रहे होते हैं। अगर आप तब नहीं बोल सकते तो बाद में बोलो। अगर फ्रंट लाइन नहीं बोल सकते, लिखो, नहीं लिख सकते तो कुछ तो करो कि भाई सरकार जो है, सरकार के जो लोग हैं, या जो भी विपक्षी पार्टी, अगर जहाँ कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है, तो फिर बतानी चाहिए।
ऐसा तो नहीं होगा कि घुसपैठिए चोर आया कहाँ से आया? अगर आप पुलिस हो और आप ही कह रहे हो कि चोर इतने दिन से हैं और आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो ये तो आपका फेल्योर है ना। तो आप सरकार में हो, गृह मंत्री हो, और तब भी अगर ऐसी बात कर रहे हो तो इससे बड़ी असफलता आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। और ये सब बिहार की जनता को समझना चाहिए कि आपको कितने प्यार से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप कितने प्यार से बेवकूफ़ बन रहे हो। मतलब कार्यकाल पे कार्यकाल आप सरकार बनाया जा रहे हो और आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। दोस्तों, जाने से पहले ये कंटेंट कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर हम कुछ काम कर सकें, उस पर अमल कर सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।